राधा ललिता चंद्रावती, राधा ललिता चंद्रावती, जसमती चलनी नैया, खेलवा छाड़ी पीछा लगी धावे, केवल कृष्ण कन्हैया। माँ यशोदा कहती है, अहुरा के तू बहुरा माधव, अहुरा के तू बहुरा माधव, वहाँ मत जाओ रे कन्हैया, जमुना नीर क्षीर जल भीतर, घुघरू डाल करिया। माँ यशोदा भय दिखाते हुए कन्हैया से कहती है कि बेटा वहाँ मत जाओ, जमुना के किनारे इतना बड़ा बड़ा घुघरू पड़ गया है, बच्चे को पकड़ लेता है, और यदि वह घुघरू पकड़ लेगा तो मैं छोड़ा नहीं पाऊंगी, इसलिए वहाँ मत जाओ। और जैसे घुघरू का बात सुना कन्हैया माँ के चरणों में लिपट गए। कहा माँ आपसे विनती है कि वहां मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपसे अर्जी विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि वह घुघरू हमें यहीं दिखा दे, लौट जाऊंगा। अब तो माँ के मुंह से अचानक निकल गया, जैसे कहते ना बच्चे का हवा पकड़ी लो तो नहीं जो सको, हवा पूछे बच्चा कि हवा कहना हो बात बताइए देखल। ठीक यशोदा के मुंह से अचानक निकल गया कि घुघरू पकड़ता है बच्चा को। कृष्ण भगवान इस बात को पकड़ लिए कि माँ पहले वो घुघरू दिखा दे। और यशोदा तो मुश्किल में पड़ गई कि हम भी नहीं देखे, तो अचानक कर दिए। अब माँ की चरण कस कर पकड़े हैं कि माँ जब तक नहीं दिखाओगे पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए सबसे पहले हमें वो घुघरू दिखाओ। विलंब होते हुए देख कन्हैया कहते हैं, समझ गए कि ये हमको डरा रही है। कन्हैया अर्जी करते हैं माँ से, आहे गोरा तोरा आ लगी आहे मैया, आहे मैया तोहरा परियन मैया, ए मैया तोहरा परियन मैया, आज मैया के घुघरू
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया माँ से कहते हैं कि माँ जब मीन अवतार लेकर इस धरती पर आए उस वक्त मैंने घुंघरू नहीं देखा। माँ बिनती है वो घुंघरू दिखा दो। अब जसोदा तो नीचे ऊपर देखने लगी। एक छोटी मुँह बड़ी बात, ये कौन है? दूत है, भूत है कि प्रेत है कि क्या है, शैतान है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। माँ जसोदा सोच रही है ये कहाँ तक बात कर रहा है। कहा माँ मीन अवतार लेने का कुछ कारण था, उस कारण बस हमें अवतार लेना पड़ा। क्या कारण था? बोलिए सदगुरुदेव की। कहा इस पृथ्वी को शंखासुर का राक्षस लेकर के पताल चला गया। कहाँ चला गया? ये मीन पुराण है, उसमें लिखा है कि ये पृथ्वी को लेकर के शंखासुर राक्षस कहाँ चला गया? पताल। अब उस पताल से पृथ्वी को वापस लाना था, इसी कारण से मीन अवतार लेना पड़ा। और मीन अवतार लेकर के शंखासुर को पतालपुरी में उसे वध करके पृथ्वी को वापस लेकर के आया। अभी कहते हैं कि 20 बीघा के प्लाट हमारे दादा के नाम से। कौन भगवान की कृपा से? मछली भगवान के कहीं मंदिर देखा लिया अपने से। हेलो हेलो जी, बोलिए सदगुरुदेव की। मछली भगवान का मंदिर आप लोग देखें। देखला छवे पर के बोले नहीं चाहे मैडम से पूछी बस या छारो और हंसो और देहो जत चिड़िया से सब खरी खरी और सरसों लहसुन करवो तेल और छोटा छोटा पीस बनाए कर की करते ओकरा रात का दिल को पेट और बिहान का दिल को। लेकिन भगवान का कितना बढ़िया पूजा करते हैं। भगवान मानने वाले व्यक्ति का क्या ये भगवान को मानने वाले व्यक्ति को मछली खाना चाहिए। क्या हाथ उठाइए तो मछली खाना चाहिए। जिनके कृपा से 10-20 बीघा जमीन है, इतना सुंदर घर बनाए, कौन भगवान का कृपा है? एक मीन भगवान का कृपा। यदि वह अवतार लेकर नहीं आते तो पृथ्वी पुनः फिर एक काल्पनिक कथा, यह सत्य नहीं है। लेकिन मानने वाले से निवेदन है जो मानते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि अपार है असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। ये जितने भी सनातन धर्मी है जो भगवान को मानते हैं, मुसलमान खा सकता है उसके लिए फ्री, क्योंकि वो भगवान अवतारी नहीं मानते। उसका भगवान कभी अवतार लेकर के किनका भगवान आते हैं? सनातन धर्म को मानने वाले जो कहते हैं कि हम टिकी रखते हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। कैसे मानते हैं? और यदि मानते हैं तो उस व्यक्ति को मछली खाना चाहिए क्या?
आप लोग से कुछ नहीं बोले तो उतारती हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बहुत बहुत विस्तार है, 32 घंटा 4 घंटा लगेगा इससे, बस यही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इशारा, 10 अवतार है, 10 अवतार में तो वो बोर हो जाए। बोलिए सदगुरुदेव की। मछली क्यों नहीं खाना चाहिए? यदि समझाए छे गंगा स्नान करे के लिए नहीं कहियो तो कल भाग के 3 दिन पहले देखिए, और नहाते नहाते नाक का नेता फेंक देते हैं, तो मछलियाँ क्या करती हैं? से पार टीबी कैंसर वाला मुर्दा पानी में फेंक दे तो, अब गैया भैंसिया सुगरवा फेंक दे पानी में, सांप सुंदर बैल लगा रहा। आप लोग बताइए 33 करोड़ देवता पूजा करने वाले, अब मछलियाँ को ला करके घर में खाते हैं तो क्या खाने के लिए कुछ बचा? बड़े भाग्य मनुष्यन कैसे बड़े भाग को बुतवार कर पावा उन्हें से बड़ी है। इस ख्याल से लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी का माथा उठा घसक गया था, या भांग पी करके लिखे। आप लोग के मतानुसार उनको लिखना चाहे बड़े भाग गुप्ता तन, उसका जीव जोनी, उसका आहार वही है। मांसाहारी जीव है, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी है ना, ये 3 तरह का है, सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी। सिंह सियार घड़िया बिलार ये सब मांसाहारी। अब सर्वाहारी कुत्ता को देखिए, अन्न भी खाएगा मांस भी, और मनुष्य शाकाहारी जोगी है। अब तो ये मांस भी खाते हैं और अन्न भी खाते हैं, तो कुत्ते के बराबर है कि नहीं? प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। अब तो समय हो गया है, क्या करें? आप लोग कुछ बोलिए। आरती होनी चाहिए। आप लोग जो कहेंगे वही हो। जब तक कुछ विचारने की बात हो रही है तब तक मेरे हाथ में कुछ भेटी आ गया है। माता जी के द्वितीय सुपुत्र जोगिंदर शाह जी की ओर से 201 रुपये और चतुर्थ पुत्र सलेम शाह जी की ओर से 251 रुपये और प्रकाश शाह उर्फ खोखा साहब जी की ओर से 51 रुपये और इसी लाग में बिना LLB किए वकील दास की ओर से 10 रुपया का भेटी आया। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आइए माँ जी की चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में एक चौथे पुत्र की तरफ से भी कितने हैं? 251 संत सदगुरु की तरफ से साधुवाद है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आइए आप लोग के बीच एक सोहर, उसके बाद मंगल आरती हो जाए, आधा घंटा हो जाएगा क्या? आप लोग कुछ बोलिए। 20 मिनट हो जाएगा।
प्रेमर जीवा अमृत पीवा प्रेमर जीवा अमृत पीवा क्या धस मरी पतार गुरु की भक्ति साधु की सेवा दया धर्म बोलिए सदगुरुदेव की ए दियारा मारू आसती दुलही यारे बलिया पीछे चरमा ये सखिया है ये धर्माचो है महा ये सखिया है होई माहे
सखिया स्वामी मोरा दुकाना तुम्हारे घर से कोई घर बाजा
ये भगवान दरबार सत्या गुरु के समान भक्त बनाए सबसे मैया सत्या गुरु के समान भक्त बनाई प्रेम से बोलिए सद्गुरु की जय। आइए एक मंगल उसके बाद आरती हो जाए। इस बार मैं माइक्रोफोन पर एक निवेदन लिए खड़ा हूँ। वह यह है कि मैं देख रहा हूँ कुछ बिस्तर पर गए लोग भी वापस आ गए हैं। तो ये क्यों वापस आ गए भाई? तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट पावरफुल एंड एक्टिव एट नाइट देन डे। मतलब मानव मस्तिष्क दिन से ज्यादा रात में सक्रिय और शक्तिशाली होता है। अभी लोग सारे काम से निवृत्त हो गए होकर के आए हैं, लेकिन अब ये जो लोग इतने सुदृढ़ से बैठे हैं कि गिरिपति की ओर से कहना है कि 10-20 मिनट ज़्यादा नहीं, जो है 10 मिनट पर हम लोग 10-10 पर चल चुके हैं। 20 मिनट के लिए और आग्रह होगा, यानी 10:30 बजे कार्यक्रम को स्थगित कर देने से कुछ गिरिपति भी नियंत्रित अपनी व्यवस्था में नियंत्रित हो जाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ 30 मिनट जो है माइक्रोफोन पुनः साध्वी जी के हवाले। और कुछ बेटी भी आया है, इनके अंतिम 5वें पुत्र नकुल साहब जी की ओर से 205 रुपये का भेटी, जिन्हें माता जी के मुखाग्नि भी देने का मौका मिला था। और ये कमेसर रजक जी, इनकी ओर से भी 10 रुपये का भेटी आया है। तो ये अंतिम सुपुत्र नकुल साहब जी की ओर से 205 रुपये और
कमेसर रजक जी की ओर से 10 रुपये का भेटी आया। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। इनको सेवानिवृत्त होमगार्ड भी कहा जाए। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की। ये पूजनीय माता जी की छोटे सुपुत्र, कहते हैं छोटा वाला जो है बड़ी प्यारा दुलारा होते हैं। अक्सर देखते हैं बहुत जगह, बहुत घरों में कि माँ बाबू छोड़ के बेटा ही न रहे। पूजनीय माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए कितने 200 रुपये दान दिए, 205 रुपये। सबको सब की तरफ से साधुवाद है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। धन्य है वह माँ जिन्होंने अच्छे सच्चे संस्कार से सींचकर अपने पुत्र को सुशोभित बनाए हैं, क्योंकि उनको जाने पर भी उतना सही श्रद्धा है। अब कितने ऐसे घरों में देखते हैं कि माता पिता जीवित है तो पुत्र देखना पसंद नहीं करते हैं, माँ बाप को अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, बातें भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा बेटा घर में है। आइए एक भजन इस पर हो जाए। थोड़ा सा भजन में ऐसा है, बेटा लोग को थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन विचार करने की बात है। आप लोग जो बढ़िया से विचार करेंगे तो आपको अंदर वो खड़ेगा नहीं। ऐसे बेटा है जो माता पिता के साथ गलत व्यवहार करके विचार रखते हैं, उसी के बारे में एक भजन है। क्या क्या विचार है आप लोग? माँ बाप बेटा के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बेटा अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाते। उन बेटा के बारे में है जब माता पिता अंतिम कड़ी में शरीर बुढ़ापा से जर्जर जब हो जाता है, उसवक्त हो जाता है, और उस वक्त जब हवा दवा सेवा नहीं करते, भोजन समय से नहीं देते हैं, तो माँ छाती पीट कर रोती है। इसी दिन के लिए मैंने इतना संभाला, सजाया, लगाया। कहते हैं छतिया पीटी पीटी रो गई मैया, गिरा छटा केकरा से कहब के पतिया देता के हीरा तक
सीता रानी हो बेटा मुझसे ना बोले कितना चाहा वो
बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। और सुपुत्रों की ओर से जो दान प्रदान की कड़ी ये तो समाप्त हुई। अब पुत्र वधू, बड़ी पुत्र वधू बड़ी पुत्र वधू उमा देवी की ओर से 151 रुपये का भेंटी आया है। परिणीता शंकर साथी बड़ी पुत्र वधू उमा देवी की ओर से 151 रुपये का भेंटी। बोलिए सदगुरुदेव की। और अब अंतिम आरती के लिए हम विलास शर्मा जी से निवेदन करेंगे। हेलो मुखिया जी वो पहले इटो रखवाबो नहीं स्टैंड पर समय तो हो गया है। आप लोग संबंध होनी चाहिए, लेकिन 1 मिनट आप लोग बढ़ा दिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग अब एक एक करते करते तो बढ़ते जाएगा। समय बहुत हो गया। छोटा सा समझाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़े। बहुत उठा बोलता है रे जगदीश अरे अरे बोली सदगुरुदेव की। इस सत्संग का बहुत बात हो रहा है। नैहर से जीव से जी चले, नैहर से जीव से जी चले, ससुराल ध्यान लगा, बिन सतगुरु शरणागत जीव रसातल
बोलिए सतगुरुदेव की आपसे से आग्रह करेंगे कि आप आरती संग सतगुरु के Tanaya